उपराजधानी नागपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों की दूसरी लहर आने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, पर इसका निश्चित समय कब रहेगा, इसे लेकर अनिश्चितता है। त्योहार का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि संक्रमण के मामले फिर एक बार बढ़ सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नागपुर में कोरोना को लेकर स्थिति उस तरह की नहीं होगी जैसी पूर्व में बन गई थी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों में दूसरी लहर देखी गई। देश की राजधानी दिल्ली में तो तीसरी लहर आने की बात कही जा रही है। इस सब के बीच राज्य की उपराजधानी नागपुर में भी कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर इसका समय कब होगा, इसका अंदाजा केवल अनुमान है। कई तरह के शुरू अध्ययन के बीच अलग अलग समय का अनुमान लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सिर्फ अनुमान ही व्यक्त किया जा सकता है। विभिन्न अध्ययनों में जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें कोई निश्चित समय बता पाना अब भी संभव नहीं। हाँ, लेकिन इतना तय है कि प्रशासन ने जो तैयारियां कर ली हैं, उससे स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी पूर्व में हुई थी। नहीं, इसके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ऐसे बताया जाता है कि भाई नवंबर एंड में भी हो सकता है या दिसंबर एंड और जनवरी तक ये सेकेंड वेव आ सकती है। तो इसके बारे में एक राय कोई नहीं है। तो लेकिन जब भी आती है तो हम लोग उसकी तैयारी करें। मैं समझता हूँ कि वो सबसे वो चीज़ जो हमारे हाथ में है, हम लोग उसके लिए तैयार रहें। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में हम लोग सोच के भी कुछ नहीं कर सकते। नागपुर में दूसरी लहर को लेकर जिस समय अनुमान लगाया जा रहा है, वो नवंबर महीने के आखिरी से शुरू हो सकता है, जो जनवरी तक जा सकता है। पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक संक्रमण के मामलों के सामने आने की रफ्तार वैसी नहीं रहेगी जैसी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान रही थी। नागपुर कोरोना टास्क कमेटी के सदस्य और इंटेंसिव केयर यूनिट एक्सपर्ट डॉक्टर निर्मल जायसवाल के मुताबिक देश में जो कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है, वह यूरोपियन कंट्री से बिल्कुल अलग है। कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आई है, पर भारत में या नागपुर में ऐसी नौबत नहीं आएगी। जैसा आज हमारे नागपुर में भी हम लोग एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। जैसा अभी हम लोग बाहर घूमते हैं तो दिवाली की परचेसिंग चालू हो गई, सब दिवाली मनाना चाहते हैं। तो यू डोंट नो एट दिस मोमेंट कि हम लोग किस दिशा में जाएंगे, लेकिन ओवरऑल हमारे कंट्री के पर्टिकुलरली हम लोग अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर में वापस थोड़े केसेस बढ़ गए थे, वापस आ जाएंगे। तो वैसी फेज़ लग रहा है कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसा बिहेव नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा केस ऊपर आएगा बिकॉज हम लोग इंटरमिंगल होना चालू हो गए करके, और वापस अपन नीचे उतरेंगे। इट कैन बी एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हैज़ नॉट कम टू द लेवल कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है करके, ऐसा भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। देयर आर सम कंक्लूजन ऑल्सो कि ये सब अभी नीचे उतरने वाला है। तो हम लोग तो भी उसके बावजूद भी एज अ टास्क फोर्स मेंबर्स और मे बी कमिश्नर जो हैं डॉक्टर संजीव कुमार, हम लोग तैयार तो हैं विद द 500 बेड का हॉस्पिटल और नया लेके सेकंड फेज़ के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि छोटा सा पीक आएगा और वापस निकलेगा। दैट इज़ माई ओन थिंकिंग कि द वे व्हाट वी आर डीलिंग विथ नाउ। नागपुर में कोरोना के सामने आने वाले मामले भले ही पूर्व की स्थिति के हिसाब से राहत भरे हों, पर दिवाली के मौके पर संक्रमण के फिर एक बार तेजी से फैलने का खतरा बरकरार है, जिसे देखते हुए प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। नहीं, ये जो है सेकंड पीक जो है वो तो लगभग सभी जगहों पे जैसे यूरोप में आया है, और जैसे दिल्ली की जो बात चल रही है तो दिल्ली में भी जैसे कहा जा रहा है कि भाई अभी सेकंड नहीं, वो तो थर्ड पीक की बात कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ पे भी आने ही वाला है। हम लोग जितनी सजगता रखेंगे उतना उसे वो पीक की जो हाइट है उसको हम कम कर पाएंगे, यानी उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो मैं समझता हूँ कि मास्क का यूज़, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ और साबुन से हाथ धोना, ये 2-3 चीज़ें अगर हम लोग ढंग से करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक जो है हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कोरोना का काल अब भी जारी है, साथ ही शुरू हो चुका है त्योहारों का मौसम भी। ऐसे में ज़रूरी है कि खुशियां सतर्कता के साथ मनाई जाए, जिससे कि संक्रमण का खतरा संयमित रहे। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।